नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ नसीम खान। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी रामगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत लगने वाले गांव खोड़ा करमाली में है। और खोड़ा करमाली से जैसा कि आप सभी को पता भी है कि यहाँ पर उपचुनाव चल रहे हैं और उपचुनाव के साथ साथ यहाँ पर सरपंच के जो है पंचायत के चुनाव की जो है तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अभी वक्त है लेकिन तैयारियां बरकरार चल रही हैं। हमारे साथ भावी सरपंच है चंदूराम जी। इनके निवास पर हम मौजूद हैं। इनसे चर्चा करेंगे आखिर ये किन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और एक ट्विस्ट में आपको बताता चलूं कि यहाँ पर अभी तक ओबीसी जो है सीट पर ओबीसी में ये सीट रिजर्व थी। यहाँ पर ओबीसी से जो है कोई कैंडिडेट खड़ा होता था, लेकिन यहाँ पर एससी समाज की वोटें भी बहुत ज्यादा हैं। और हमारे साथ ये इस बात की गवाही देने के लिए यहाँ पर एससी समाज के लोग खड़े हुए हैं। लगभग 500, 550, 600 के लगभग यहाँ पर वोटें हैं। तो कहना यह है कि इनको चाहिए कि भाई ये सीट जो है इस बार एससी समाज के लिए दी जाए। यानी ये हम इन्हीं मामलों को लेकर के इन्हीं बातों पर जो है चर्चा करेंगे। यही एक मुद्दा है हमारा। खैर, हमारे साथ चंद्राम जी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, स्वास्थ्य कैसा सर आपका? सही है। अच्छा, ये बताइए कि आप सरपंची के चुनाव के जो है आपने ताल ठोक रखी है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर मुद्दा कुछ नहीं है जी, तो नहीं, विकास को लेकर के आपने क्या ऐसा गांव में जो है आपने परेशानी को समझा कि भाई मैं चुनाव लड़ूं? परेशानी अभी तक कुछ ना है। अच्छा, जैसा जिसके लिए बजट मिला उसने उतना ही काम करवाया है। हाँ, अब घर से तो सब कोई बना लगा। अगर आपको सरपंच बनाती हैं ये आपको ये 3 गांव की पंचायत है, ये आपको सरपंच थरप देती है, आपको जो है अपना प्रतिनिधि चुन लेती है, तो आप कैसा विकास इलाके के लिए कराओगे? मैं विकास ऐसे करवाऊंगा, अपना पेट को नहीं बढ़ाऊंगा। मैं बिल्कुल सबको इकसार बरतूंगा, चाहे वो बिल्कुल। एससी का हो या मोमडन हो या बिल्कुल कोई प्रजापत हो। बिल्कुल सबको अपना भाई समझ के चलूंगा। बिल्कुल और जैसा भी विकास मिलेगा सबको पंचायत के सामने रखूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि कितनी वोटें हैं एससी समाज के यहाँ पर? यहाँ करीब 550 वोट है। टोटल वोटें कितनी है? 32 वोट। मतलब अगर यहाँ से 3 कैंडिडेट खड़े हो जाते तो एससी समाज का कैंडिडेट यहाँ से जीत सकता है। क्या मैं सही हूँ अपनी जगह पर? हम सब एससी की सीट आएगी तो उसी में चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर एससी समाज की सीटें, एससी समाज की वोटें बहुत ज्यादा हैं, तो ये सीट जो है एससी समाज के लिए प्रोवाइड की जाए। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, ये आप एससी के लिए करी जाए, एससी के लिए करी जाए। तो या आप बोल रहे हैं ये गांव के लोगों से मैं पता करूंगा, जो मैंने बुला रखे हैं इनसे भी पता करूंगा। लेकिन आप ये बताइए कि इतनी सादगी से आप रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई गांव आपको सरपंच बना दे और आप जो है अपना विकास करें, गांव का नहीं? अजी नहीं, ऐसा कुछ ना हो। हम सीधा साधा ही हमारे पिताजी हो। अच्छा, सीधा साधा ही हमें। बिल्कुल। मेरी 51 साल की उम्र हो गई, अभी तक मेरा मुंह से किसी के लिए गाड़ी ना आ दी। अच्छा, भलाई के आप ना मैं किसी से लड़ा। बिल्कुल। पूरी भलाई मेरा बाप की थी। बिल्कुल। सब सु राम राम करे हो, सब बिल्कुल। बोल के चले हो, जो लड़ मरे हुआ सब बोल के चले हो, वही सिद्धांत है मेरा साहब। देखो, होता क्या है सरपंच साहब, मैं आपको बताता चलूं कि हर व्यक्ति यही बोलता है सरपंच बनने के पहले। जब जिससे भी आप बात करोगे वही बोलता है कि भाई मैं गांव का विकास करूंगा, खुद का नहीं करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सरपंच बनने के बाद उनका अपना विकास होता है, मकान की जगह पर कोठियां बना लेते हैं, बाइक की जगह पर वो खरीद लेते हैं भाई गाड़ी क्रेटा, है ना, तो मकानों में टाइल लग जाती है। अब जैसे आपका सादगी का जीवन है, मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल सादगी से जीते हैं। ऐसा ही रहेगा ना? ऐसा ही रहेगा। गाँव की भलाई के लिए काम करो। ऐसा ही, गाँव की भलाई के लिए। गाँव के लोग आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं आप? गांव के लोग सुन रहे हैं तो साहब मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि सीधो साधो में व्यक्ति हूँ जी, मेरे धक्को लगा अगर सीट आ जाए तो हमारी। बिल्कुल। और जान भी हाजिर है बस्ती के लिए। भाई सीट आएगी जब आप बताओगे कि भाई इतनी वोटें हैं हमारी, और हर बार सीट ओबीसी समाज के लिए चली जाती है, अदर समाज के लिए चली जाती है, लेकिन हम बदलती हुई जा रही है यहाँ। आपकी बार भी बदलनी चाहिए। ओबीसी ही। अच्छा, बस पहले एससी में ही, तो अब के एससी मानी चाहिए। अब क्या एससी मानी चाहिए ना? एससी मानी। बिल्कुल। चलिए, हम गांव के लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, हमारे साथ गांव के कुछ और भी नौजवान हैं। ये हमारे साथ एक साथी है, हुक्का पी रहे हैं, हुक्के का जो है आनंद ले रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। क्या कैसा लग रहा है? ये मत पकड़ो, ये मैं पकड़ लेता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके जो चंदू जी हैं, वोट देंगे इसको? हाँ जी, वोट देंगे। कितनी वोटें बन रही है एससी समाज की? वोट तो कम से कम है, एक आध 1500 वोट। 1500 वोट। तो फिर 15 नाकनोल पंचायत नहीं, पूरे तीनों गांव की पंचायत 3200 वोट है। तो 1001 1001 वोट।
तो क्या लगता है अगर ये सरपंच बना दिया आप लोगों ने तो ये काम कराएगा इलाके के हाँ लिए? काम करा ऐसा तो नहीं कोई किसी प्रकार का जो है इस पर कोई दाग तो नहीं है? अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी। बिल्कुल अच्छा आदमी है। हाँ, तो क्या सरकार से आप मांग करना चाहते हैं कि ये सीट जो है 80 को प्रोवाइड कराई जाए? 80 में आ जाए। 80 में आ जाए, ये आपकी डिमांड है? हाँ डिमांड। ये आपकी डिमांड है कि ये सीट 80 में आ जाए सर? 80 होनी आप भी 80 समाज से हो, बिल्कुल। तो वोट दोगे चंदू जी को? साहब मैं तो ये मेरे फादर इन लॉ। अच्छा, तो आप मतलब फिर भी साथ देना चाह रहे हाँ हैं? बिल्कुल बिल्कुल देंगे। और भी साथी हमारे साथ मौजूद है, मैं कैमरे को देखकर भाग रहे हैं लेकिन मैं उनको वहीं पकड़ लूंगा। क्या नाम हुआ सर आपका? मनीष कुमार। मनीष कुमार, वोट देखो आप चंदू जी को? देंगे। अच्छा, क्या लगता है अगर सरपंच बना दिया आप लोगों ने, गांव के लिए विकास कराएगा? बिल्कुल कराएगा। कैसे विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, इसको 20 साल से जान रहे हैं, विश्वास क्यों नहीं है? भाई गांव के और भी कैंडिडेट है, उनको क्यों नहीं? भाई गांव को कैंडिडेट है, 80 के समाज काफी बन चुके हैं। अच्छा, इस बार इसको बनाएंगे। बिल्कुल विश्वास कर रहे हो आप इस हाँ। पर, सरपंच बनना चाहिए जी। हमारे साथ एक और लड़का है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि चाहे बात देश की हो, विधानसभा की हो, इलाके की हो, कस्बा की हो, नगर पालिका की हो, चाहे वो बात गांव की हो, अगर नौजवान चाहे, मैं आपको बताता चलूं कि नौजवान देश की रीढ़ की हड्डी है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये आपने सुना होगा। और ये हमारे साथ नौजवान है, नौजवान भी तय करते हैं कि किसको जिताना है। इनकी वोटें होती है, इनके पीछे या इनके पत्नी की वोट होती है, माता पिता की वोट होती है, क्योंकि आजकल का जो जमाना बहुत स्मार्ट हो चुका है। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश। सुरेश, वोट किसको देंगे इस बार? सरपंच जी के चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं। चंदू जी को। चंदू में ऐसी क्या खासियत है जो आप चंदू को वोट कर रहे हो? सही आदमी सर। अच्छा आदमी है भाई, गांव में और भी अच्छे आदमी होंगे, नहीं ये सही आदमी। ये सबसे अच्छा आदमी है। यस। क्या लगता है ये चंदू अगर सरपंच बना दिया तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अपना विकास करे, आप लोगों के लिए कुछ नहीं करे? गांव का करेगा सर। पूरा विश्वास है आपको? यस सर। किसको वोट दोगे? चंदू जी चंदू को। कितनी वोट है ऐसे समाज की? 1000। 1000। ये सीट इस बार जो है ओबीसी समाज के लिए थी, उससे पहले एससी समाज के लिए थी। एससी समाज का सरपंच रहा, इस बार ओबीसी समाज का रहा। इस बार अगर एससी समाज से आप डिमांड करो सरकार से कि भाई अगर इस बार ये सीट एससी समाज के लिए हम अगर ये सरकार देती है तो हम चंदू को सरपंच बनाएंगे, ऐसे ही? बिल्कुल बनाया जाए। अच्छा, चलिए दोस्तों, एक और साथी हमारे साथ आ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, गाँव कौन सा अपना? कौन सा? फरमाइए। यही गाँव, इसी गाँव से, इसी पंचायत से हो? वोट बनी हुई है आपकी? चंदू यहाँ से दावेदारी पेश कर रहा है, बोल रहा है कि भाई मैं गांव के विकास के, विश्वास है आपको? विश्वास है, पूरा विश्वास है। वोट दोगे आप? जी। और गांव के लोग आपको सुन रहे, क्या अपील करना चाहते हो? मेरा मानना यही, मुझे सरपंच नहीं, मुझे मतलब यहाँ ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे साथ में 24 घंटा खड़ा रहे। गांव का सरपंच नहीं, आपको चौकीदार चाहिए। बिल्कुल, जो चौकीदार बन करके गांव का विकास करे, हमारे साथ खड़ा रहे, अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े रहे। सरपंच बहुत से पहले बने हैं और बने। अच्छा, मुझे ऐसा चाहिए जो परिवार में भी अच्छा, सब परिवार होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से चाहिए मुझे। इसकी सादगी को देख करके तो मुझे भी लगता है कि गांव की भलाई के लिए काम करेंगे, लेकिन विश्वास गांव के लोगों को पता हो तो विश्वास होना चाहिए। आपको है विश्वास? जी पूरा विश्वास है। आपको आपके साथ ही सुन रहे हैं, आपके गांव के सुन रहे हैं, आपके जो है जान पहचान के सुन रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? वोट किसको दें? चंदूराम जी को दें। अच्छा, खैर दोस्तों, ये थे मेरे साथ इस गांव के नौजवान, इस गांव के वो लोग जो गांव का सरपंच तय करते हैं, वो लोग जो गांव को किसोर ले जाना है ये तय करते हैं। और हमारे साथ भावी सरपंच भी मौजूद थे। वो सरपंच साहब आप यहाँ आ जाइए। ये तय करते हैं कि गांव को किस ओर ले जाना है। इन्होंने कहा कि भाई मेरी नीति साफ है, मैं गांव के विकास के लिए कार्य करूंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं अगर यहाँ से जो है लोग मुझे विश्वास करते हैं, तो मुझे सरपंच चुनते हैं, तो मैं गांव के विकास के लिए काम करूंगा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये तस्वीर की अगर हम चर्चा कर लेते तो इनके पिताश्री की तस्वीर है जो कि स्वर्गवासी हैं। इन्होंने बताया कि इसकी गांव में बहुत ज्यादा भलाई थी और इन्हीं के सिद्धांतों पर मैं चल रहा हूं, तो मैं उसी प्रकार से मैं जो है अपने कार्यकाल को पूरा करूंगा जिस हिसाब से मेरे पिताजी जो है इस गांव के लिए, इस गांव की भलाई का काम करने का जो है साहस रखते थे। ठीक उसी प्रकार से, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ जी सही बोल रहे। तो अंत में कोई और मैसेज आप देना चाह रहे हो? मैसेज ये है सर, ये मेरा पिताजी था। अच्छा। इसका नाम है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जी बिल्कुल। इसकी 32 से वोटें, चाहिए एक एक करके पूछ लो किसी से पंचायत में, इसकी कोई बुराई नहीं करेगा इस बंदे की। मान के चलिए अगर आज ये स्वर्गवासी, इसी की भलाई मुझे तिरा दी। बिल्कुल, अगर मान के चलिए अगर पृथ्वी राम जी अगर आज जिंदा होते धरती पर, हमें सपोर्ट करने की जरूरत नहीं थी, निर्विरोध होते हैं। तो दोस्तों अब मैं कहना चाह रहा हूं इस पंचायत के लोगों से, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो इस व्यक्ति को याद करके आप वोट करना, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जो आपको आपकी भलाई में हमेशा सदैव आपके साथ तत्पर रहा और आपके जो है कंधे से कंधे मिला करके जो है चलने का काम जो इस व्यक्ति ने किया, ये वो व्यक्ति है पृथ्वी राम। खैर, ज्यादा कुछ ना कहते हुए कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।